हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे पॉलिटी का पार्ट 4 और पहले 3 टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। उनके नाम है जैसे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल एंड सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरीज। सो आज का है फंडामेंटल राइट्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। सो आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स, आर्टिकल और स्केड्यूल्स में डिवाइड हुआ है। जैसे आपका पता होगा कि हमारे 25 पार्ट हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, 465 आर्टिकल हैं। हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में करवा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। सो ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो आपको बताना चाहता हूँ यूएसए से बोरो किया है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और क्या हमने यूएसए से बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये हमने सभी यूएसए से बोरो किए हैं। सो इनको आप हमारी वीडियो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर मैंशनड इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट मैंशन किए गए हैं, ये हैं 6। इनकी क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। सो ओरिजिनली 7 थे गाइज, इसको करेक्ट कर लेना। सो ओरिजिनली 7 थे, बट बाद में राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज़ द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो आपको बताना चाहता हूँ, प्रमोट करते हैं आइडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल तीनों को प्रमोट करते हैं। सो इनको आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो तीनों को करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल आइडल्स। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये यूपी पीसीएस और सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यूपीएससी ने भी इसको 1-2 बार पूछा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं। जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 25 है, राइट टू रिलीजन। आपको अगर अपना रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है तो अगर जैसे आपको हमारा आर्टिकल है 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो अगर आपको वो नहीं करने दिया जा रहा है तो आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो इसका मतलब यही है कि ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन एंड अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल एक्ट बना दिया गया और ये अब हमारे 300A आर्टिकल के अंडर आता है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो दोस्तों कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स के। जैसे कि पहला है कि सम ओनली, जो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ सिटीजन्स को हैं और कुछ सभी को हैं, जैसे फॉरेनर्स हैं, सिटीजन हैं, सभी को हैं। जैसे आपको बताना चाहता हूँ जो सिटीजन्स को हैं, ओनली सिटीजन्स को, वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30। इसको आप एकदम सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ अपने जो हैं सिटीजन्स को हैं। जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन्स को भी हैं और फॉरेनर्स को भी हैं। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट इन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 19 के अंडर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे मतलब आप बिल्कुल एकदम खुले नहीं बोल सकते हैं, जैसे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, सेंसर एक्ट्स, कुछ ना कुछ लगाया जाता है। जैसे मीडिया है, उस पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हमें प्रोटेक्ट करने का राइट है, वो भी उस पर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है। हमारी मूवमेंट पे भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो इस तरह से हमारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। सो आपको एक और भी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप ले सकते हैं राइट टू प्रोफेस रिलीजन। सो आप कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं बट उसमें रिलीजन कन्वर्जन एकदम इलीगल है। सो ऐसे ना ऐसे करके कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसका मतलब होता है नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल इंस्ट्रक्शन ऑन दैम, कोर्ट कैन वेरीफाई रिस्ट्रिक्शंस।
सो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ देम अगेंस्ट द स्टेट बट फ्यू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत हैं, ये सभी स्टेट के अंदर आती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेट की डेफिनेशन पर ही है। और प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कोई कॉमन पर्सन है या कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, सो ये आ जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर। सो अगर ये राइट्स वायलेट करते हैं तो ये प्राइवेट के अंडर आ जाते हैं, अगर स्टेट वायलेट करती है तो वो स्टेट के अंडर आ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्टेट ओनली केस वायलेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज ए लीगल नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर वायलेशन प्राइवेट इंडिविजुअल करता है तो वो एक तरह का लीगल एक्ट होगा, लीगल उस तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इन करेक्टर। नेगेटिव का मतलब हुआ कि रिस्ट्रेन करना, किसी चीज़ को रोकना। सो ये फंडामेंटल राइट्स किसी ना किसी चीज़ को रोकते हैं। जैसे स्टेट्स को बोलते हैं कि आप सभी पे इक्वालिटी रखना है, किसी को आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। सो जहाँ पे नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंस आ गया। सो स्टेट को ये भी बोलते हैं किसी की आप बोलने की जो ताकत है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे आपको मीडिया को फ्रीडम देना पड़ेगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। जहाँ नहीं आ गया तो नेगेटिव कैरेक्टर बन गया। सो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी हैं, जैसे पॉजिटिव इन करेक्टर, जैसे लोगों को कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, जैसे हमें बोलने का राइट है, रिलीजन का राइट है, एजुकेशनल राइट्स हैं, ये पॉजिटिव करेक्टर्स में आ जाते हैं। पर ये स्टेट के लिए एक तरह के नेगेटिव में आते हैं, उनको रोकते हैं। सो नेक्स्ट है जस्टिसेबल। जैसे जस्टिसेबल है, जैसे आपको बताया कि अगर आपके कोई भी राइट वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, इनको बोलते हैं जस्टिसेबल। सो नॉन स्कैर्सोनट, नॉन परमानेंट, इनको स्टेट मतलब गवर्नमेंट रिपील भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये परमानेंट नहीं है, बट कुछ जो अपने फंडामेंटल राइट है बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, उनको ये कोर्ट मतलब पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है। सो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपको बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा था स्टेट। सो स्टेट की डेफिनेशन है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज़, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, बॉडीज़, LIC, ONGC, सेल, प्राइवेट बॉडीज़ वर्किंग ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, लॉ इनकंसिस्टेंट डेरोगेटरी विद फंडामेंटल राइट वॉइड। सो जो हमारा 13 आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉज बनाए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के, जो भी अगेंस्ट होंगे उनको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उनको वॉइड, नल एंड वॉइड किया जा सकता है, मतलब उनको खारिज किया जा सकता है। सो जुडिशियल रिव्यू के आर्टिकल है, जैसे जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट जो से हो सकता है आर्टिकल नंबर 32, जो हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू है 2 to 6 आर्टिकल के अंडर। सो आपको बताना चाहता हूँ लॉस के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सा लॉ होना चाहिए और किस चीज़ को लॉ माना जाएगा। वो तो होगी स्टेट की डेफिनेशन, वो होगा जुडिशियल रिव्यू। ये आगे लॉ की क्या डेफिनेशन होगी, लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। सो ये सभी चीज़ें लॉ में आ जाएंगी, चाहे कोई स्टेट का लॉ है, चाहे वो ऑर्डिनेंस है। कुछ भी चीज़ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है तो उनको खारिज कर दिया जाएगा। सो यही है जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 12 के अंडर आ जाती है। जो हमारा नल एंड वॉइड वाला है वो आर्टिकल नंबर 13 के अंडर आ जाता है। जो लॉ की डेफिनेशन है वो 13 के आर्टिकल के अंडर ही आती है। जो हमारी स्टेट की डेफिनेशन है वो 12 के अंडर आती है। जो हमारी लॉ की डेफिनेशन है वो 13 के अंडर आती है। सो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो दोस्तों मैंने जो भी आपको समझाया उन पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आप उन जो मैंने समझाया उससे भी बना सकते हैं। इनकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो बाकी वीडियोस हैं जो आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे हैं इसके रिलेटेड, वो हमारी आप पहली वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इज़ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, सम अवेलेबल टू सिटीजन ओनली एंड सम टू ऑल। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल इंडियंस के लिए हैं, जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो इंडियंस के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन कोर्ट्स,
येस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन कोर्ट्स। जैसे आपको बताया, ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपके कोई राइट्स वायलेट करता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। सो यही है अपना क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पे ही बेस्ड। सो कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? येस फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों कि ये नॉन परमानेंट राइट्स हैं और ये अमेंड किए जा सकते हैं, बट कुछ राइट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है। विच फंडामेंटल राइट्स ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया? सो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। मुझे लगता है दोस्तों आपको याद ही हो गया होगा 15, 16, 19, 29, 30। सो दोस्तों आगे जो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक है, जो भी रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और या इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आने चाहिए वो भी बताइए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।